चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट और गुजरांवाला गैरिजन का दौरा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट और गुजरांवाला गैरिजन का दौरा किया गया है। डिटेल्स जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन से। जी गजाला, इस दौरे की डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा किया है। ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि उन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियत बढ़ाने के लिए किए गए अहम इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग मशक और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया और फॉर्मेशन के आला पेशावराना मयार और मजमूई तैयारी को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि जदीद जंग में टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग होना, दुरुस्तगी, हालात का बरवक्त इदराक और फौरी फैसले इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने अफसरान और जवानों से गुफ्तगू भी की और इस मौका पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनके बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़म को सराहा। फील्ड मार्शल ने सख्त और मकसद पर मबनी तरबियत की अहमियत पर भी जोर दिया और उन्होंने कहा कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, दुश्मन की हाइब्रिड जंग, इंतहा पसंद नजरियात और मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पैदा करने वाली कुव्वतों से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार और मुतहरिक है। ISPR के मुताबिक गुजरांवाला पहुंचने पर उनका इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरांवाला ने किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका गजाला नौरीन, आपने तफसीलान आगाह किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सियालकोट और गुजरांवाला गैरिजन का दौरा किया गया है और वहां पर तमाम तर अमूर का जायज़ा लिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट और गुजरांवाला गैरिजन का दौरा किया है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से सियालकोट और गुजरांवाला गैरिजन का दौरा किया गया। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग होना इंतहाई अहम करार दिया गया। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात के लिए बनाए जाने वाली JIT में बड़ी तब्दीली कर दी गई। मकतूला डॉक्टर वर्दा के लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात पर DPO एबटाबाद को JIT से अलहदा कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात के लिए बनाए जाने वाली JIT में बड़ी तब्दीली कर दी गई। मकतूला डॉक्टर वर्दा के लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात पर DPO एबटाबाद को इस JIT से अलहदा कर दिया गया है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात के लिए बनाए जाने वाली JIT में बड़ी तब्दीली सामने आई है। मकतूला डॉक्टर वर्दा के लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात पर DPO एबटाबाद को JIT से अलहदा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ये डेवलपमेंट सामने आई थी कि डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात के लिए एक JIT तश्कील दी गई है और अब उसमें एक तब्दीली सामने आई है कि मकतूला डॉक्टर वर्दा के लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात पर DPO एबटाबाद जो कि JIT का हिस्सा थी उनको अलहदा कर दिया गया है। डिटेल्स जान लेते हैं सोना न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान से। जी फैज़ान, बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए लवाहिकीन की जानिब से? जी बिल्कुल, डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में जो तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली JIT कमेटी थी उसमें बड़ी तब्दीली की गई है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर वर्दा के लवाहिकीन की जानिब से DPO एबटाबाद की जो JIT में मौजूदगी थी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, जिसके बाद JIT मेम्बरान ने जो है वो चीफ सेक्रेटरी को सारे मामलात से आगाह किया। तो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो DPO एबटाबाद को इस जो कमेटी से निकाल दिया है और एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए जो है जो ख़याम हुसैन हैं उन्हें चेयरमैन मुकर्रर किया गया और इसके साथ साथ जो AIG हैं सोनिया शमरोज वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच के लोग और जो प्रोसिक्यूटर के नुमाइंदे हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। वाज़ेह रहे कि JIT ने गुज़िश्ता रोज़ 30 से ज़ायद अफराद के बयानात कलमबंद किए थे और उसके साथ साथ पुलिस एहलकारों और डॉक्टर वर्दा के घर जाकर उनकी फैमिली से भी जो है वो बयानात कलमबंद किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैज़ान, आपने तफसीलान आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मुलजिम की सज़ा 20 साल से कम करके 5 साल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा कलअदम करार दे दी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए ये नोट तहरीर किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मुलजिम की सज़ा 20 साल से कम करके 5 साल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा कलअदम करार दे दी। डिटेल्स जान लेते हैं आमिर बलोच से। जी आमिर, बताइएगा।
آج دیکھیں سپریم کورٹ نے دفعہ 376 کے تحت سنائی گئی جو سزا ہے وہ کالعدم قرار دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ریپ کے جو ملزم ہیں اس کی سزا 20 سال قید بامشقت سے کم کر کے 5 سال کر دی ہے اور ساتھ 10,000 جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ عدالت نے ملزم جو ہے حسن خان اس کی جو دفعات ہیں ان میں 496 بی کے تحت مجرم قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ جو بینچ کے رکن ہیں جسٹس صلاح الدین پنوار انہوں نے سزا برقرار رکھنے کی حمایت کرتے ہوئے اختلافی نوٹ بھی جاری کیا ہے۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے اس کیس کا جو اکثریتی فیصلہ وہ تحریر کیا اور جسٹس صلاح الدین پنوار کی جانب سے اختلافی جو نوٹ ہے وہ جاری کیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پٹیشن خارج کی جائے اور سزا جو ہے وہ برقرار رکھی جائے۔ ملزم جو حسن خان ہے اس کا جو ٹرائل کورٹ نے 20 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ بہت شکریہ آپ کا امیر بلوچ۔